हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल अध्ययन में स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर हमने अभी कंप्यूटर एप्लीकेशन क्लास 9 कोड 165 ऑफ CBSE बोर्ड का कोर्स शुरू किया हुआ है। तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अगर अभी आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये डिस्क्लेमर है, पढ़ लेना इसे। दोस्तों, हमारे ये यूनिट 1 चल रहा है, बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारे यूनिट का नाम है। इस यूनिट में चैप्टर 6 चल रहा है दोस्तों, और कंप्यूटर नेटवर्किंग चैप्टर का नाम है, और इसका हम पार्ट 2 वीडियो लेके आए हैं। पार्ट 1 आप इससे पहले डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक दे दूंगा, और प्लेलिस्ट पे जाके या फिर हमारे चैनल पे जाके चैप्टर 6 पार्ट 1 के नाम से ये वीडियो आपको मिल जाएगी। पहले आप इसे देखना और उसके बाद पहले आप पार्ट 1 वीडियो को देखना, उसके बाद चैप्टर 6 का ये पार्ट 2। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वायर्ड एंड वायरलेस कम्युनिकेशन, ये क्या होता है? वायर्ड एंड वायरलेस कम्युनिकेशन, ए कम्युनिकेशन चैनल is used to transport data information from one network device to another। दोस्तों, ये कुछ नहीं, एक कम्युनिकेशन चैनल होता है जो कि हमारे डाटा को हम किसी को भेजते हैं एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को, उसे कहते हैं वायर्ड या वायरलेस कम्युनिकेशन। एक चैनल, चाहे उसे आप वायर्ड कह लीजिए या वायरलेस, ये दो इट इज अ डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। आपके एग्जाम में आ सकता है। और 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन से होते हैं? वायर्ड कम्युनिकेशन और वायरलेस कम्युनिकेशन। वायर्ड कम्युनिकेशन इज यूज्ड केबल्स, वायर्स और एनी फिजिकल मीडिया टू ट्रांसफर डाटा इंफॉर्मेशन यूजिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। टेलीग्राफ, टेलीफोन लाइन्स आर द एग्जांपल ऑफ वायर्ड कम्युनिकेशन। दोस्तों, जो हमारे टेलीफोन लाइन्स होती थी पहले, आप देखते होंगे हैंड से हम उसे उठाते थे फोन, और एक इंस्ट्रूमेंट होता था, उसके अंदर वायर लगी होती थी, और वो जो केबल्स जो हैं, केबल्स के थ्रू और वायर्स के थ्रू और ट्रांसफर करता था हमारे वॉइस को इलेक्ट्रिक सिग्नल के थ्रू। जैसे हमने वॉइस पे बात की तो उस इंस्ट्रूमेंट में वो ट्रांसफर होता है हमारा डाटा या इंफॉर्मेशन थ्रू वायर और केबल्स। फीचर ऑफ वायर्ड कम्युनिकेशन, ये आपके एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि फीचर्स ऑफ वायर्ड कम्युनिकेशन या इंपॉर्टेंस ऑफ वायर्ड कम्युनिकेशन। तो आप ये सारी इसकी एडवांटेजेस लिख सकते हैं। एडवांटेजेस भी पूछ सकता है वायर्ड कम्युनिकेशन की। इट इज यूज्ड ट्विस्टेड पेयर वायर फॉर टेलीफोन लैंडलाइंस, कोएक्सियल केबल्स used for cable television network, fiber optical cables used for high capacity line. Cables can be shielded against interference for installation that are outdoor and underground। दोस्तों, जो केबल्स होती हैं वो शील्ड होती हैं, शील्डेड अगेंस्ट इंटरफेरेंस फॉर इंस्टॉलेशन। आउटडोर भी हो सकती हैं और अंडरग्राउंड भी केबल्स हो सकती हैं। वायर्ड कम्युनिकेशन आर सिक्योर्ड फ्रॉम हैकर्स टू intercepting your data because the cable are long and outside your house, oblique office and underground also। दोस्तों, जो हैकर्स होते हैं, आजकल हैकिंग का बहुत चलन चल चुका है, हमें इससे बचना चाहिए और अपने जो पिन्स हैं, पासवर्ड्स हैं, उसे सीक्रेट रखना चाहिए, किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। तो उस टाइम में आजकल तो वायरलेस कम्युनिकेशन ज़्यादा चलते हैं, पर वायर्ड कनेक्शंस में हैकर्स को अगर हैकिंग का जो चांस होता है वो कम होता है, क्योंकि जो केबल्स होती है वो लंबी होती हैं, अंडरग्राउंड होती हैं, ये भी नहीं पता होता कि भाई कहाँ से जा रही हैं, तो उसको हैक करना थोड़ा मुश्किल होता है। वायर्ड कनेक्शन स्पीड आर नॉट अफेक्टेड बाय रेन एंड स्नो। व्हाई? बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट अंडरग्राउंड। Wired connection are more or inside the house. Wired connection are more secure because a device can join a wired network only if it is a physical connected by a cable। हमने कोई भी हमारे ऑफिस में कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, हमने उसे वायर के थ्रू एक प्रिंटर के साथ अटैच किया हुआ है,
तो वो सिक्योर हुआ, काफ़ी सिक्योर हुआ, क्योंकि और कोई इसे हैक नहीं कर सकता, कोई और शेयर नहीं कर सकता, सिर्फ जिसके थ्रू ही केबल्स के थ्रू वो जुड़ा हुआ है वही उसको एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों आपके एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशंस आर नॉट अफेक्टेड बाय रेन, तो यू कैन राइट वायर्ड कनेक्शंस। वायरलेस कम्युनिकेशन क्या होता है? Wireless communication system, the information is transmitted with the help of high frequency electromagnetic waves. In this wireless communication, there are no wires or physical medium required. दोस्तों ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू, हाई फ्रीक्वेंसी हेल्प के थ्रू हम इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं, डाटा ट्रांसफर करते हैं। इसके लिए कोई फिजिकल केबल्स की जरूरत नहीं होती। इसका एग्जांपल है हमारा वाईफाई एंड ब्लूटूथ। ब्लूटूथ हम ऑन करते हैं, वो हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू हमारा डाटा ट्रांसफर करता है। फीचर ऑफ या इंपॉर्टेंस ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशंस या एडवांटेजेस ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। वायरलेस चैनल्स ट्रांसपोर्ट डाटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर विदाउट द यूज ऑफ केबल्स और वायर्स। वायरलेस फॉर कम्युनिकेशन network are radio signal and microwave signal. In wireless communication system, modulation and antenna are used. इसमें हम एंटीना भी यूज करते हैं और मॉड्यूलेशन भी यूज करते हैं, मॉडेम वगैरह। इन वायरलेस कनेक्शंस ट्रांसीवर्स दैट, इसमें क्या होता है दोस्तों, इट इज एक्चुअली, इसमें आप ये लिख सकते हो व्हाट इज द मेथडोलॉजी एंड हाउ टू ट्रांसमिट एंड रिसीव द डाटा इन वायरलेस कम्युनिकेशन। ये इस तरह का क्वेश्चन आप आ सकता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा लर्न कर लेना। In wireless communication या connections, transceivers that includes a transmitter for sending a data. Transceivers है जो include होता है, उसमें transmitter होता है वो for sending the data. Then a transducer converts it into a electrical signal, and other side a receiver collecting the data. The antenna also acts as a receiver that receive the electromagnetic waves and convert them into electrical signals. थोड़ा ये आप इसे याद कर लेना, थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन थोड़ी हार्ड है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। In wireless connections, transceivers that include a transmitter for sending the data, then a transducer convert it into an electrical signal. Transducer मतलब वो equipment या machine, and other side a receiver collecting the data. Antenna जो होता है also act as a receiver that receive electromagnetic waves and convert them into electrical signals. दोस्तों ये तो बात हुई वायरलेस एंड वायर्ड कम्युनिकेशंस की, तो कंप्यूटर नेटवर्किंग में। अब क्लाउड कंप्यूटिंग, इसका आजकल बहुत चलन है, आप इसे भी, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, आपके सिलेबस में भी है। क्लाउड कंप्यूटिंग is a technology that use remote servers on the internet to store, manage and access data online. It can store files, images, documents, audio, video, etc. Cloud computing is a technology, ये टेक्नोलॉजी है जो कि रिमोट सर्वर ऑन द इंटरनेट, जो कि इंटरनेट पे यूज होती है। इसके बड़े बड़े सर्वर होते हैं जो स्टोर करते हैं, आपके स्टोर और मैनेज करते हैं डाटा को ऑनलाइन। इसमें हम अपनी फाइल्स, इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स, ऑडियो, वीडियोस अपलोड कर सकते हैं। क्लाउड कंप्यूट और एक्सेस भी कर सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग इज ए वे ऑफ प्रोवाइडिंग आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर टू इट्स कस्टमर। टाइप्स ऑफ क्लाउड कौन से होते हैं? पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड। पब्लिक क्लाउड क्या होता है? आपके एग्जाम में अगर देखो सिर्फ व्हाट इज क्लाउड पूछा जाए या कंप्यूटर क्लाउडिंग क्या होता है, तो आप उसके डेफिनेशन लिख सकते हो ये वाली इस तरह से। और इसके आप अगर आपसे पूछा जाए टाइप्स ऑफ ये और पब्लिक, सिर्फ एक पब्लिक क्लाउड क्या होता है वो पूछा है तो ये सीख सकते हो। तो अगर ये 5 नंबर में एक क्वेश्चन आता है तो आप क्लाउड का पूरा जो मैंने बताया है वो आपको अपने एग्जाम में लिख सकते हो। पब्लिक क्लाउड इज यूज्ड टू स्टोर एंड एक्सेस इंफॉर्मेशन वाया द इंटरनेट फॉर पब्लिक एंड एवरीवन एक्सेस। इसे हर कोई एक्सेस कर सकता है। ये पब्लिकली क्लाउड होते हैं, इसे यूज कर सकते हैं आम पब्लिक भी।
In public cloud, computing resource are managed and operated by cloud service provider. जैसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं ISP, ऐसे ही क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं. IBM's मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं, जैसे IBM स्मार्ट, क्लाउड एंटरप्राइजेस, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल ऐप इंजन एक्सेट्रा आर द एग्जांपल ऑफ पब्लिक क्लाउड्स. प्राइवेट क्लाउड क्या होता है? इट इज यूज्ड बाय प्राइवेट कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन टू मैनेज देयर ओन डाटा इंटरनली और बाय थर्ड पार्टी. ये बेसिकली यूज होते हैं, प्राइवेट कंपनी से यूज करती हैं अपने इंटरनल डाटा को सेव रखने के लिए और यूज करने के लिए. भाई एक ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबली एक मल्टीनेशनल कंपनी है प्राइवेट, तो वो यहाँ इंडिया में बैठा हुआ जो डाटा है वो बाहर शेयर करेगा, वो अपने क्लाउड में उसे सेव कर लेगा, और जो बाहर कंट्री में या हमारे किसी और सिटी में बैठा हुआ इसका क्लाइंट है या यूजर्स हैं जिसके पास इसकी असेसिंग पावर होगी, वो उसे असेस कर सकता है इजीली. प्राइवेट क्लाउड इज आल्सो नोन एज इंटरनल क्लाउड और कॉर्पोरेट क्लाउड. आपके एग्जाम में पूछ सकता है कॉर्पोरेट क्लाउड क्या होता है, तो आप प्राइवेट क्लाउड की डेफिनेशन दे दीजिएगा. बेस्ड ऑन द लोकेशन एंड मैनेजमेंट, प्राइवेट क्लाउड divided into following two parts: on premises private cloud, outsourced private cloud. वाईफाई क्या होता है दोस्तों? वाईफाई इज ए वायरलेस नेटवर्क technology that allow devices such as computers, laptop, mobile device to connect with internet. वाईफाई क्या होता है? ये एक वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है जो अलाउ करती है कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल डिवाइस को और कनेक्ट करने के लिए विद इंटरनेट. जैसे हम वाईफाई ऑन कर देते हैं, हम एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पे उसका हॉटस्पॉट ऑन करते हैं, जिस और पासवर्ड हमें जान डालना होता है. तो हमारे जो डाटा का यूज है इंटरनेट डाटा का, तो जिसके साथ हमने वो शेयर किया है वाईफाई, वो भी उसका यूज कर सकता है. वाईफाई स्टैंड फॉर वायरलेस फिडेलिटी. द वायरलेस फिडेलिटी, it is a full form of Wi-Fi. The Wi-Fi standards define fixed channel bandwidth of 25 MHz for 802.11b and 20 MHz for either 802.11a network. ये नेटवर्क होता है, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि इसकी बैंडविड्थ कितनी होती है, 802.11 की, और 20 MHz किसमें यूज होता है? बी के लिए तो होता है 25 MHz, और 802.11a में हम 20 MHz का नेटवर्क है ये. इट इज ए लोकल एरिया नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी डिजाइन टू प्रोवाइड इन बिल्डिंग ब्रॉडबैंड कवरेज. क्योंकि इसकी लिमिट होती है. अब वाईफाई अगर हमने किसी के साथ शेयर किया तो हम ज़्यादा दूर उससे जा नहीं सकते, जितना पास रहेंगे तो वो उसका डाटा असेस आसानी से और अच्छे से इसकी स्पीड आएगी. द वाईफाई सिस्टम सपोर्ट्स ए डाटा रेट ऑफ 50 to 54 Mbps and typically provide indoor coverage over a distance about 100 feet from the access point. तो ये 100 feet access point मतलब 100 feet तक उसे कैच कर सकता है. किसी का 10 मीटर होता है, किसी का 15 मीटर होता है. इस हिसाब से आप इसे एसेस कर सकते हैं, वाईफाई का यूज कर सकते हैं. ब्लूटूथ दोस्तों, आपके पेपर में वाईफाई के बारे में पूछा जाएगा तो यही क्वेश्चन आ सकते हैं, 1 नंबर में, 2 नंबर में, 5 नंबर में. तो ये सारी चीजें आपको अपने आप से ये लिखनी है. ब्लूटूथ, व्हाट इज ब्लूटूथ? हम यूज करते हैं ब्लूटूथ. ब्लूटूथ इज ए शॉर्ट रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड दैट इज यूज्ड फॉर एक्सचेंजिंग डाटा बिटवीन मोबाइल डिवाइस. दोस्तों ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है क्योंकि इसमें अलग अलग टॉपिक्स हैं. हमने वायरलेस, वायर्ड कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन, क्लाउड्स, पब्लिक प्राइवेट क्लाउड्स, उसके बाद वाईफाई, अब ब्लूटूथ, ये सब कर रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी लंबी होगी. अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, लाइक का बटन दबा दीजिए प्लीज. ब्लूटूथ इज ए शॉर्ट रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड दैट इज यूज्ड फॉर एक्सचेंजिंग डाटा बिटवीन मोबाइल डिवाइस. ब्लूटूथ एक शॉर्ट रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए, डाटा ट्रांसफर करने के लिए बिटवीन मोबाइल डिवाइस यूज करते हैं. इट बिल्ड्स ए पर्सनल एरिया नेटवर्क. ये वाईफाई से इसकी जो डिस्टेंस कवरेज होता है वो कम होता है और इसकी स्पीड भी थोड़ी कम होती है, लेकिन ये पर्सनल एरिया नेटवर्क है. ब्लूटूथ यूजेस शॉर्ट वेवलेंथ, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स. ये क्या यूज करता है? अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स और शॉर्ट वेवलेंथ.
इट कैन बी कनेक्टेड विद स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, म्यूजिक डिवाइसेस। हम कार में भी अपने ब्लूटूथ से म्यूजिक चलाते हैं, अपने कार सिस्टम में करते हैं, अपने स्मार्ट टीवी में भी हम ब्लूटूथ के थ्रू यूज़ करते हैं, या फिर कोई भी डिवाइस को हम पास में अगर वो हमारे है और उसमें ब्लूटूथ है तो हम उसे कनेक्ट कर सकते हैं और डाटा प्ले कर सकते हैं या फिर शेयर कर सकते हैं। द बेसिक आर्किटेक्चर यूनिट ऑफ ब्लूटूथ इज पिकोनेट। ये बहुत बारी 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछा गया है। तो व्हाट इज द बेसिक आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर क्या होता है उसका ब्लूटूथ का? पिकोनेट, इट इज द आंसर इज पिकोनेट। ब्लूटूथ आर्किटेक्चर, द आर्किटेक्चर ऑफ ब्लूटूथ डिफाइन 2 टाइप्स, पिकोनेट और स्कैटरनेट। ये आपका ऐसे भी पूछ सकता है टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर, तो आप इसे लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका कंप्यूटर नेटवर्किंग चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अब हमने लास्ट में इसके इंपॉर्टेंट एब्रिविएशन भी देख लेते हैं। NIU नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, MAC एड्रेस मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, TAP टर्मिनल एक्सेस पॉइंट, ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, IDEN इंटीग्रेटेड डिजिटल एनहांस्ड नेटवर्क, PSTN पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, NFS नेटवर्क फाइल सिस्टम, केबल UTP केबल अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, STP केबल शील्डेड, ये अनशील्डेड, ये शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, UHF अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी। तो दोस्तों ये जो हमारे इंपॉर्टेंट एब्रिविएशंस जो मैं शुरू से ही कराता आ रहा हूँ, तो ये आपके 1 नंबर में या 2 नंबर में जरूर कुछ ना कुछ पूछ सकते हैं कि भी फुल फॉर्म ऑफ इसकी बताइए, या फिर वाईफाई स्टैंड फॉर डैश करके आ सकता है इस तरह से। वो ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है, इसे आप नोट बनाते चलिएगा। आज के लिए हमारी जो क्लास थी यहीं पे ख़त्म होती है। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि सभी इसका लाभ ले सकें। और अपने जहां भी आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जहां भी ऐड हैं तो वहां पे अपने दोस्तों को इसके साथ शेयर कीजिए। और आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।